बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्राई मेवा कस्टर्ड बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश है। चूँकि ईद के दिन बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप ईद पे इसको तैयार कीजिए। बहुत ही लजीज कस्टर्ड है, आम कस्टर्ड से हट के कस्टर्ड है। आइए देखते हैं ये कस्टर्ड कैसे तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है फ्राई मेवा कस्टर्ड। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको जो गार्निशिंग देनी है उसके लिए हम सामान पहले तैयार करेंगे। रेड कलर की जो जेली है सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। उसके लिए हमने 1.5 कप पानी जो है वो पैन में ले लिए। पानी को हमने उबलने के लिए रख दिया है। जो ही पानी में बबल बनना शुरू हो जाएंगे हम इसमें जेली पाउडर जो है वो अपना डाल देंगे। जेली पाउडर को फिर हम हलाते जाएंगे और अगले स्टेप की तरफ आपको लेके जाएंगे। पानी में बबल आना शुरू हो गया है, इसमें हम रेड कलर की जो जेली है वो डाल देंगे। इसको हम लगातार हिलाएंगे। जब ये पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। जेली अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसको किसी और बर्तन में उडेल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। जेली को हमने एक बड़ी प्लेट में उडेल लिया ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। अभी हम जेली का दूसरा प्रोसेस जो है वो हमने ये रेड जेली थी, अभी हम ग्रीन जेली है उसको रेडी करेंगे। 1.5 कप पानी डालेंगे हम पैन में, और पानी को जब तक उबाल आता है तो फिर हम इसमें जेली डालेंगे। पानी में बबल आ गए, अभी इसमें हम ग्रीन जेली पाउडर जो है वो डाल देंगे। 1.5 कप में हमने डाला इसको। 25 ग्राम हमारे पास ये थी जेली। कस्टर्ड जो है ये एक बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश है। मज़ेदार तो है, लेकिन इसकी खूबसूरती बनाने के लिए जेली का इसमें इस्तेमाल हम करते हैं ताकि ये कलरफुल हो जाए और बच्चे इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों। अभी जेली को हम प्लेट में उंडेल देंगे। रेड और ग्रीन जेली जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अभी हम कस्टर्ड का अगला प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। रहीम अगला प्रोसेस हमारा जो है वो कस्टर्ड बनाने का है। इसके लिए हमने 2 लीटर जो है वो खालस दूध लिया है। जब तक दूध उबलता है तो हम अपना जो कस्टर्ड है उसको हम तैयार कर लें। कस्टर्ड के लिए जो दूध है ये जितना ज़्यादा खालस होगा कस्टर्ड उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। 2 कप हमने दूध लिए, इसमें हम 6 चम्मच जो है वो कस्टर्ड वैनिला टेस्ट में कस्टर्ड जो है वो डालेंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि किसी किस्म में गुठलीनेस में रहे। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे हम ताकि किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे। दूध उबलना शुरू हो गया, दूध उबलने पर आ गया है। अभी हम इसमें एक छोटी चमची जो है वो इलायची पाउडर जो है वो इसमें डालेंगे। इलायची पाउडर जो है वो उसकी अपनी ख़ास खुशबू है। जब वनीला की खुशबू के साथ इलायची पाउडर की खुशबू जाती है, एक नई खुशबू जो है वो वजूद में आती है और बहुत ही टेस्टी खुशबू होती है। इसकी जायका इसका बहुत अच्छा बन जाता है। अभी इसमें बादाम जो है वो हमने बारीक कुतरे हुए थे वो भी इसमें डाले हैं हमने 1 कप। अच्छी तरह से बादाम को पका लेना है ताकि बादाम जो है अच्छी तरह से इसमें गल जाए। अभी हमने घर की तैयार की हुई 1/2 कप क्रीम है वो इसमें डालेंगे अभी हम, ताकि ये दूध है ये कंडेंस मिल्क की सूरत इख्तियार कर जाए। कंडेंस मिल्क का मतलब है गाढ़ा दूध, चीनी वाला गाढ़ा दूध। कंडेंस मिल्क जो है वो इसमें तैयार हो जाए। चीनी चूँकि इसमें ज़्यादा डलती है इसलिए हम इसमें 1.5 कप चीनी जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप जो है वो अपने बड़े वाले लेने हैं चीनी के, तकरीबन 1.5 पाव के करीब चीनी बन जाए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। वैसे भी आप हस्बे जायका इसको टेस्ट करके चेक करके देख सकते हैं कि चीनी की मिकदार आपको कितनी चाहिए, लेकिन कस्टर्ड जो है वो स्लाइटली ज़्यादा मीठा हो तो वो ज़्यादा टेस्ट देता है। अच्छी तरह से इसको हिलाते जाएं। और वैसे भी जो बादाम है जब दूध में जाते हैं तो उनका भी एक अलग ही टेस्ट आता है इसमें। 1 कप इसमें हम फ्रूट केक मैश किया हुआ डालेंगे।
ताकि जब कस्टर्ड का हर एक बाइट आपके मुंह में जाए तो वो एक अलहदा ही एहसास दे आपको कि जैसे आप मलाई हर टेस्ट में जा रही है। अभी हम जो बकिया जो हमारा केक था, फ्रूट केक मैश किया, वो हम इसमें सारा ऐड कर दिए। आँच हम धीमी कर लेंगे और अभी जो कस्टर्ड हमने हल किया था उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे और हलाते जाएंगे साथ साथ, ताकि गुठलियाँ ना कहीं बन जाए इसकी। लगातार हिलाना है इसको ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं, यूनिफॉर्म इसका टेक्सचर रहे। बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू और कलर स्कीम इसकी बड़ी अच्छी आई है। दूध जो है वो हमेशा आप जिस भी गवाले से लें, वो आपका गवाला ऐसा हो कि वो ईमानदारों को पता हो कि ये बिल्कुल खालिस दूध लेके आया है। खालिस दूध को कैसे जांचेंगे ये किसी ने आपको मैं ज़रूर वीडियो में बताऊंगा कि खालिस दूध को जांचने का घर पे क्या तरीका है। कस्टर्ड को हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको। कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसको नीचे उतार के ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे और फिर अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। एक खाने का चम्मच हम लेंगे देसी घी और इसमें हम डालेंगे अभी किशमिश, ताकि वो किशमिश फ्राई हो जाए और कस्टर्ड में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। क्वार्टर कप हमने इसमें किशमिश डाली है ताकि किशमिश जो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये जो फ्राई किशमिश है जब ये कस्टर्ड में जाती है तो इसका भी एक अपना ही टेस्ट है। फ्राई करके डालने का जो इसमें हमने मेथड रखा है वो इसलिए है कि ये उसमें जाके मुकम्मल तौर पर नरम नहीं हो जाती, बल्कि ये बिल्कुल चॉकलेटी रहती है। आप देखें ये कैसी फूल गई है इसमें। फ्राई किशमिश को हम कस्टर्ड में डाल देंगे और अच्छी तरह से हल करके इसको पूरे कस्टर्ड में हम फैला देंगे। बहुत ही सूंधी सूंधी और प्यारी खुशबू आई है इसकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस कस्टर्ड को। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड हमारा जो है तैयार हो चुका है। जेली भी फ्रीज हो चुकी है, बादाम हमने ले लिए हैं और बारीक फ्रूट केक जो हमारे पास है। अभी हम इसकी गार्निशिंग करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड बना है। फ्राई मेवा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज कस्टर्ड होता है। इस कस्टर्ड की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें खालिस दूध इस्तेमाल किया जाए, बादाम इस्तेमाल तो हैं ही इसमें, और इसमें जो हम किशमिश है जो उसको आप देसी घी में फ्राई करके इसमें डालें आप। बहुत ही लजीज कस्टर्ड है। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।